वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैर खैर से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि नंबर ऑपरेशन करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नंबर्स की ऑपरेशंस किस तरह होती है। ऑपरेशंस का मकसद है कि दो या तीन या चार या पांच नंबर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जाए, वो एक्चुअली उसको ऑपरेशन कहा जाता है। प्लस जिस तरह है माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो ये सेम टॉपिक है जो कि हमने जो दो लेक्चर्स कवर किए थे उससे पहले, इससे पहले जो दो लेक्चर्स कवर किए थे। तो ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे। यस। तो फर्स्ट, यहाँ ऑपरेशन का मैंने बताया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को ऑपरेशंस कहा जाता है। और यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल हैं। 2 + 5 + 9 - 4। जैसे ये चार नंबर हैं, इन चार नंबर के बीच में जो ऑपरेशंस हो रही है वो प्लस और माइनस की हो रही है। और दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशंस हो रही है। तीसरे एग्जांपल में देख रहे हैं तो ये डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशंस की ऑपरेशन हो रही है। तो इनका एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं। ये 2 और +5 + 9 आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16। और देन फिर -4 करेंगे तो इनका रिजल्ट 12 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 2 × 4 × -3। अगर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +8 हमें मिलता है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें माइनस में रिजल्ट मिलता है। तो -24 रिजल्ट। अच्छा, थर्ड एग्जांपल है 4 / 2। 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, देन फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। और फिर ×7। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ तो 14 रिजल्ट आएगा। अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मकसद क्या है, या इसका हमारा नंबर ऑपरेशंस में क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बोर्ड मास की जो एब्रीविएशन है उसको समझते हैं कि बी का क्या मकसद है। बी का मकसद है ब्रैकेट्स। जो भी सारी ब्रैकेट्स होती हैं नंबर्स ऑपरेशन में, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह उनको सॉल्व किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो जब भी हमें ऑपरेशंस में ली जाए और उसमें ब्रैकेट्स हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे जो है ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे हमने जो ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर, डिजिट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में हो, तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम ऑपरेशन में देखेंगे, अगर वहाँ पे डिवीजन है तो वो डिवीजन सॉल्व करेंगे। चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। देन हम पांचवें नंबर पे एडिशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लॉज ऑफ साइन है, उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड मास को अगर हम सॉल्व करते हैं, या बोर्ड मास को नंबर ऑप्शन ऑपरेशंस में अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है। तो लॉज ऑफ साइन क्या है कि लाइक साइन का मकसद है कि दोनों साइन जो है वो सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। जैसे प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा उनका रिजल्ट प्लस में आता है। या इस तरह कि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमेशा उनका भी रिजल्ट प्लस में आता है। एक एग्जांपल है
जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी जो साइन है और 5 की भी जो साइन है, दोनों की साइन क्या है? माइनस है। तो दोनों की साइन मतलब सेम, मतलब लाइक साइन। लाइक का मतलब है सेम। जो दोनों साइन सेम होंगी तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अगर प्लस का है, मल्टीप्लाई करते हैं +5 के साथ, तो इसका भी रिजल्ट हमेशा 10 प्लस में आएगा। राइट। अच्छा, दूसरा इसका कानून है कि अनलाइक साइन। अनलाइक साइन मतलब डिफरेंट साइन। अगर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रही है या माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो हमेशा उनका रिजल्ट नेगेटिव में आता है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा -8 आएगा। अगर इस तरह है, फोर -4 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 3 प्लस है और जो है माइनस है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा -12 आएगा। तो उम्मीद है आपको ये लॉज ऑफ साइन समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस किया हमने उनको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल कुछ जो है वो हमारे टेस्ट में आ सकते हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्विज़ भेजूंगा जो कि आप उसको सॉल्व करेंगे, और देन उसको अटेम्प्ट करके मुझे उसका रिज़ल्ट भेजेंगे, और देन फिर मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बना के आपको तरफ सेंड कर दूंगा। तो हमने जो अभी तक स्टडी किया है उसको हम अब प्रैक्टिस में लाएंगे कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम बोर्ड मास के कानून के मुताबिक अगर इसको सॉल्व करें, बोर्ड मास के तहत अगर हम इस के सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट है। यहाँ पे ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई में है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 और -2, इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवाइड है। तो पहले हमें क्या करना है? डिवाइड को सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बाद होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट होगा -2। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे सारी मल्टीप्लिकेशन है, तो और ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इस ब्रैकेट को अ, अंदर ही सॉल्व करें तो यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो सबके साथ क्योंकि ज़ीरो कोई भी नंबर हो, ज़ीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो। तो इस ब्रेक का जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो। अगर 4 के साथ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ज़ीरो आता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है 24। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ में सिर्फ दो साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन की है और एक डिवीजन ही है। अगर हम बोर्ड मास के तहत देखते हैं, बोर्ड मास के तहत अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बी भी नहीं है, मतलब ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी है और ए में। अब इसको सीक्वेंस से देखें तो फर्स्ट हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को हम निकाल देंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16 बच जाता है। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन 16 के साथ, तो हमारे पास 1 अपॉन में 3 रिजल्ट आएगा, और 1/2, सॉरी 1/2 रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 16 लिखें, या हम इसको 8/16 लिखें, बात एक ही है, सेम
सेम बात है। तो 8 की टेबल 8 पर 1 टाइम, और 16 की 8 की टेबल 16 पर 2 टाइम। तो हमारे पास 1/2 आंसर मिला, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। तो 3/2 जो है हमें रिजल्ट मिला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस और मल्टीप्लाई 9 - यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9 तो ये -18 हमें आंसर मिलेगा, राइट। और यहाँ पे बाकी तो सेम सेम हो गया। तो 4 प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम 3 की मल्टीप्लिकेशन 18 के साथ बल्कि प्लस है, तो 3 की 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन 21 और 25 प्लस 21 माइनस में 18। 21 4 के साथ ऐड करेंगे तो 25, माइनस करेंगे 18 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 13 होगा। तो 13 जो है वो प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। तो यहाँ पे प्लस का रिजल्ट होना था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। ये दो ब्रैकेट्स के पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 3, और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 3। और ये 3 सेम बच जाएगा, और 3 को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 27। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो आज हमने बोर्ड मास और जो नंबर ऑपरेशन थी उसको हमने समझा, और कुछ एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। बाकी जो है मैं आपको एक क्विज सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको सॉल्व करेंगे और देन आप मुझे उसका रिजल्ट भेजेंगे।